और चलिए अब शुरुआत करते हैं बुलेट 100 की। राजस्थान से खबर। राजस्थान में आज सुबह 10 बजे फिर होगी विधायक दल की बैठक। सचिन पायलट ने जाने से इनकार किया। आज दूसरी बार विधायक दल की बैठक। गहलोत सरकार पर खतरा बरकरार। जयपुर में होटल के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। होटल में रुके हैं कांग्रेस विधायक। सचिन पायलट का गहलोत सरकार पर बड़ा दावा। कहा कांग्रेस के पास 68 विधायक होंगे। फिलहाल अशोक गहलोत के पास 82 विधायक। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला। बीजेपी पर लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। कहा कांग्रेस विधायकों को पैसे ऑफर किए गए। शिवसेना ने राजस्थान के सियासी घमासान को बताया बीजेपी का राजनीतिक उपद्रव। सामना में लिखा कुछ घर विरोधियों के लिए छोड़े बीजेपी ने। इसी में लोकतंत्र की शान। रिपब्लिक भारत के पास सचिन पायलट खेमे का एक्सक्लूसिव वीडियो में पायलट खेमे के विधायक बैठक कर रहे हैं, जिसमें 17 विधायक नजर आ रहे हैं। राजस्थान सरकार पर सियासी संकट गहरा। बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग की। सहयोगी बीटीपी ने गहलोत सरकार से समर्थन वापस लिया। बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है। कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। सीएम अशोक गहलोत के साथ होटल फेयरमॉन्ट विधायक पहुंचे हैं। कई विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया। अशोक गहलोत की कुर्सी पर संकट के बादल। जयपुर में मुख्यमंत्री गहलोत के आवास पर विधायक की बैठक थी। विधायक दल की बैठक। गहलोत के साथ 96 विधायक। पायलट को मनाने की कोशिशों के नाकाम होने के बाद राजस्थान के रण में कूदी प्रियंका गांधी वाड्रा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह का आखिरी कोशिश। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा का बड़ा बयान। कहा मैं पायलट के साथ हूं। राजस्थान में सियासी संकट से महाराष्ट्र में डर। बीती रात मातोश्री में उद्धव से मिले शरद पवार और थोराट। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बीजेपी नेताओं की चर्चा की गई। आज चीन के साथ सुबह 11 बजे कोर कमांडर स्तर की बैठक होगी। एलएसी पर तनाव कम करने पर होगी चर्चा। कानपुर कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। धारदार हथियारों से हुई पुलिसकर्मियों की हत्या। सीओ देवेंद्र मिश्रा को 4 गोली मारी गई। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। नेपाल के पीएम केपी ओली का विवादित बयान। भारत की अयोध्या को बताया नकली। भगवान राम को भी नेपाली बताया। नेपाल के पीएम के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। कहा केपी ओली का अमर्यादित बयान उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। नेपाली पीएम के बयान से नाराज साधु संत महंत राजू दास ने केपी ओली से माफी मांगने को कहा नेपाल के पीएम चीन की भाषा बोल रहे हैं। कल की रामदास महाराज ने भी केपी ओली पर निशाना साधा। कहा नेपाल को बर्बाद कर रहे हैं ओली। कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल सुबह 10:15 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की संदिग्ध मौत के मामले में आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे बीजेपी नेता। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पुलिस ने बंद का समर्थन कर रहे 15 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने उत्तरी बंगाल में बुलाया 12 घंटे का बंद। रायगंज में दिखा बंद का असर। दुकानें बंद नजर आई। सड़कों पर नजर आया सन्नाटा। विधायक की मौत पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने की सीबीआई जांच की मांग। कहा राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलकर पश्चिम बंगाल में अराजकता की करेंगे शिकायत। सिलीगुड़ी में भी सड़कों पर उतरी बीजेपी नेता की हत्या को लेकर ममता सरकार को घेरा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 8,78,254। अब तक 23,174 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा। 28,701 नए केस मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 500 लोगों की मौत। दिल्ली में आज कोरोना के 1,246 नए मामले आए सामने। दिल्ली में 1,13,740 केस हुए। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट जारी। महाराष्ट्र में 2,60,000 के पार हुआ आंकड़ा। राज्य में आज 6,497 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण के 1,664 नए केस आए सामने। प्रदेश में कुल केस की संख्या 38,130 हो चुकी है।
केरल में कोरोना के 449 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं केरल राज्य में मृत्यु दर 0.39% है। तमिलनाडु में आज कोरोना के 4,328 नए मामले आए सामने। राज्य में 1,42,000 से ज्यादा मरीजों को कोरोना। अब तक कोरोना के चलते 2,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1935 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 31,000 से ज्यादा केस। बिहार में 24 घंटे में 1,266 नए कोरोना पॉजिटिव। पटना में सबसे ज्यादा 183 मामले सामने आए। झारखंड में अब तक कुल 3,774 कोरोना संक्रमित। कोरोना से अब तक राज्य में 33 मौत। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 616 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते नई गाइडलाइन जारी। शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 20 लोग। धार्मिक स्थल में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं। ईद में भी नहीं होगा सामूहिक कार्यक्रम। कोरोना को लेकर सतर्क सीएम योगी। प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता बढ़ाकर 50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार का फैसला। सभी तरह के जमावड़े पर रोक लगाई। शादी और अन्य समारोहों में 30 से ज्यादा लोगों के जुटने की अनुमति नहीं। आज से पर्यटन के लिए खुला जम्मू कश्मीर। सरकार ने जारी की गाइडलाइन। लॉकडाउन के नियमों को लेकर सख्त। उत्तराखंड सरकार उल्लंघन के आरोप में 57,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले के बाद ममता सरकार का फैसला। कोलकाता, हावड़ा, साउथ और नॉर्थ 24 परगना के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किए। बेंगलुरु में एक हफ्ते के लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस की बैठक। साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद करने को लेकर की चर्चा। बेंगलुरु में कर्नाटक सीएम येदियुरप्पा ने की बैठक। इस दौरान डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री समेत मुख्य सचिव भी मौजूद। कर्नाटक के कलबुर्गी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 20 जुलाई तक लॉकडाउन। जरूरी सामान लेने घरों से निकले लोगों की आवाजाही पर प्रशासन की पैनी नजर। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के चलते होटल मालिकों को नुकसान। आर्थिक घाटे की वजह से बंद करने पड़े होटल। कोरोना से बचने के लिए पटना के शख्स ने बनाई पीपीई किट। मोटरसाइकिल पर पहनने के लिए बनाई खास किट। दिल्ली के सरदार पटेल से पहला कोरोना मरीज हुआ ठीक। अस्पताल के लोगों ने मरीज का फूल देकर स्वागत किया। कोलकाता में अमिताभ बच्चन के लिए फैंस ने किया हवन। साथ ही फैंस ने अमिताभ के जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की। मुंबई के डिब्बा वालों ने अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के जल्दी ठीक होने के लिए हवन पूजन किया। कोरोना के चलते यूपी के अयोध्या में प्रशासन अलर्ट। शहर के अलग अलग इलाकों में चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। लगातार आतंकी ठिकानों के खिलाफ सेना और पुलिस चला रही अभियान। भारत में $10 बिलियन का निवेश करेगा गूगल। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गूगल के फैसले की तारीफ की। कहा, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीजेपी नेता राम माधव ने की मुलाकात। नड्डा के आवास पर बैठा। दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन की भूमिका को लेकर कोर्ट की गंभीर टिप्पणी। अदालत ने कहा कि ताहिर ने दंगाइयों को कथित तौर पर मानव हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट से राहत। विकास दुबे केस में सरकार के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज। विकास दुबे के गांव गए जस्टिस शशिकांत अग्रवाल। एक सदस्यीय न्यायिक आयोग को सौंपी गई जांच। गैंगस्टर विकास दुबे के आतंक से परेशान थे गांव के लोग। राजस्व विभाग की टीम को गांव के लोगों ने सुनाई अपनी बात। आप भी। सोना तस्करी मामले में कार्रवाई। केरल सीएम पिनरई विजयन का बयान। कहा, आरोपी महिला से कनेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम शंकर को हटा दिया गया। सोने की तस्करी के मामले में आरोपियों की केरल की स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेशी। आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को 8 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेजा। बाबरी विध्वंस मामले में पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पेशी। लखनऊ की सीबीआई विशेष अदालत में पेशी हुई थी। ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी हैं कल्याण सिंह। कर्नाटक के शिवमोगा में व्यापारी का विरोध प्रदर्शन। सरकार के पीएमसी के नए निर्देशों से नाखुश हैं दुकानदार और व्यापारी। दिल्ली में नेपाल दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन। भारत नेपाल के बीच चल रहे विवाद को लेकर की नारेबाजी।
बेंगलुरु में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, परीक्षा के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। तमिलनाडु के चेन्नई में पहला दिव्यांग रेस्टोरेंट खोला गया। इस रेस्टोरेंट में दिव्यांगों के लिए हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। एमपी के नरसिंहपुर जिले में सैकड़ों की तादाद में निकल रहे दुर्लभ प्रजाति के पीले मेंढक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कलेक्टर ने लॉन्च की वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। स्थानीय लोगों को होगा फायदा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 55 साल की स्वास्थ्य कर्मी पिछले 15 साल से दूर दराज के लोगों तक पहुंचा रही है स्वास्थ्य सुविधा। बिहार के भागलपुर में बाढ़ से हाल बेहाल। नदी की कटान से स्कूल का आधा हिस्सा नदी में समाया। लोगों को सुरक्षित जगह पे भेजा जा रहा है। बिहार के बगहा में गंडक नदी में छोड़ा गया 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी। निचले इलाकों में भरा पानी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ का दौरा किया। लगातार बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। गुवाहाटी में बारिश और बाढ़ से बेहद खराब हैं हालात। ब्रह्मपुत्र नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। कर्नाटक के शिवमोगा में बारिश के बाद बदला मौसम। हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। नेपाल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से तबाही। अब तक 60 लोगों की मौत, 41 लोग अब भी लापता। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दिल्ली से कार लूटकर भाग रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने चोरी की कार, तमंचा और कारतूस बरामद किए। एमपी के जबलपुर में चलती कार में आग लगने से मचा हड़कंप। कार सवार ने किसी तरह बचाई अपनी जान। विशाखापट्टनम में एक दवा कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया। आग में लाखों का नुकसान। नोएडा में 2 लोगों ने एक व्यापारी की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा। कुछ दिनों से लापता था शख्स। विशाखापट्टनम में पुलिस ने 2 ऑटो से 90 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने 3 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पेट्रोल न देने पर एक शख्स ने पेट्रोल पंप मालिक के केबिन में छोड़े 3 सांप। बिहार के सासाराम में दर्दनाक हादसा। पिकनिक के दौरान कुंड में डूबे 3 बच्चे। तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। महाराष्ट्र के पुणे में एनआईए के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आईएसआईएस की शाखा से जुड़े हुए थे दोनों। एमपी के अलीराजपुर में पुलिसकर्मी ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसके बाद दोषी पुलिसकर्मी को तत्काल सस्पेंड किया गया। लखनऊ में सरेआम हुई फायरिंग। हरदोई के जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र कालिया पर हुआ हमला। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस ने 50 किलो गांजा जब्त किया है। साथ ही 5 शख्स को भी गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पूर्व विधायक के बेटे ने की फायरिंग। हादसे में 5 लोग घायल। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में कोस्ट गार्ड ने नशीला पदार्थ बरामद किया है, जिसे बाद में कस्टम विभाग को सौंपा गया। मणिपुर के विष्णुपुर में डूबने से हुई बुजुर्ग शख्स की मौत। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से इम्फाल नदी से बरामद किया बुजुर्ग का शव। महाराष्ट्र के नासिक में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा। पिछले 1 महीने से इलाके में आतंक मचाया हुआ था। इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 32 लाख के पार। अब तक 5,74,000 से ज्यादा की मौत। WHO ने कुछ देशों पर कोरोना से निपटने के लिए सही तरीके न अपनाने का आरोप लगाया है। कहा, कुछ देश सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। कुल मरीजों का आंकड़ा 34 लाख के पार। ब्राजील में 24 घंटे में कोरोना के 21,783 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से ब्राजील में 72,000 से ज्यादा मौत हो। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18.5 लाख के पार। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7,33,000 के पार। अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पेरू में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 3,30,000 के पार। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह में इमरान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। आईएसआई और सेना पर लगाया नेताओं के अपहरण का आरोप। इटली कोस्ट गार्ड ने 17 प्रवासियों को समंदर में रेस्क्यू किया। गरीबी और हिंसा के बीच पिछले कुछ साल में हजारों लोग लीबिया से घर छोड़ने को मजबूर। यरूशलेम में लॉकडाउन को लेकर पुलिस और लोगों के बीच झड़प। इजरायल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए